नमस्कार मित्रों। मित्रों, वशीकरण के क्षेत्र में हर वस्तु से, एक तिनके से लेकर और बहुत बड़े पहाड़ तक सारी वस्तुएं प्रयोग में आती हैं। यह होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति जंगल में है तो उसे कैसे वश में किया जाएगा, कोई घर में है उसे कैसे वश में किया जाएगा, और कोई व्यक्ति चलता फिरता है उसे कैसे वश में किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। यानी बोली से भी वश में किया जाता है और कुछ क्रियाएं करके भी, कुछ खिला पिला के भी, कुछ देकर भी, और कुछ तांत्रिक क्रियाएं जमीन में गाड़कर या कुछ जलाकर भी की जाती हैं। इस प्रकार से वशीकरण बहुत प्रकार से हो जाता है। अब आपको आज हम यहाँ एक ऐसा बहुत ही कारगर और बहुत ही फलदायी यानी कार्य करने वाला वह वशीकरण बताएंगे। जब कोई व्यक्ति सभी प्रयत्न करके हार जाए तब इसको प्रयोग करे। इसमें बात यह है कि यह शमशान में जाकर आपको गाड़ना पड़ेगा। इसमें एक मंत्र है और एक यंत्र है। जाप का इसमें कोई चक्कर नहीं। इसमें आपको मंत्र जाप नहीं करना, केवल वह क्रिया करनी है, और वह क्रिया करनी होगी आपको अमावस्या के दिन। यानी जिस दिन अमावस्या हो उस दिन आप यह क्रिया करें। उस यंत्र को उस ईंट के ऊपर कोरी ईंट लाना है आपको। यानी मकान की ईंट नहीं चाहिए, भट्टे से कोरी आती है जो कहीं लगी ना हो, उसको आपको लाना है और उस ईंट के ऊपर उस यंत्र को बनाना है। बनाना कैसे है? शमशान से कोयला लाना है, जो लकड़ी जलती है उसका एक कोयला लाना होगा आपको। या तो आप वहां जाकर भी बना सकते हैं, वहीं जाइए, वहीं बनाइए, वहीं उसको फिर गाड़िए। तो यह इसकी क्रिया है। और एक छोटा सा मंत्र है, वह हम आगे बताएंगे। उस मंत्र को लिखिए और फिर यंत्र बना दीजिए छोटा सा, और उसको बनाकर फिर उसको थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे के अंदर दाब दीजिए। या कहीं शमशान कब्र वाला है, जहां कब्र बनती है, उस कब्र के अंदर दबा दीजिए। अब इन दोनों क्रियाओं में आपको कब्र में हो या शमशान में हो, तो जहां हम गाड़ेंगे वहां पर आपको एक नींबू काटकर बलि देना है और थोड़ी सी मदिरा आपको वहां डालना है। और आपको यह करते हुए आपको कहना है, जो भी स्त्री या पुरुष है, कि यह व्यक्ति मेरे वश में हो जाए। यह उसी व्यक्ति को करना है जिसे अपने वश में करना है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो वह उसका नाम लेगा। यानी यह व्यक्ति, यानी यह स्त्री या पुरुष इसके वश में हो जाए। तो इतना बोलकर आप उसको वहीं मिट्टी से दबा दें। यह क्रिया अमावस्या के दिन केवल करना है। शमशान हो या कब्र हो, जहां कब्रें बनती हैं वहां जाकर आप इसे गाड़ें। यह कार्य केवल आप दिन में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल शमशान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके नहीं। यह तंत्र क्रिया है, तो तंत्र क्रियाओं में और मंत्र में भी ज्यादातर टोका टाकी होने से काम बिगड़ जाता है। अब इसका यंत्र और मंत्र यह है। मंत्र को इस प्रकार बोलना है, हाय मीन सीन काफ, हा या एन सीन काफ। इस तरह बोलने के बाद नीचे आपको इस तरह ये लिखना है। हर खाने में 30 नंबर लिखा हुआ है। ये 28 खाने हैं, 4 ऐसे और 7 ऐसे। नीचे अमुक की स्थान पर उसका नाम लिखना है काबू करने के लिए। इनको दोनों को आपको विधिवत अशुद्धि ना हो लिखकर ईंट के ऊपर और उसमें गाड़ दें शमशान में। और फिर जब वहां से आप लौट कर आएंगे, कोयला वगैरह सब वहीं फेंक आइए और आप सीधे घर आना है। रुकना कहीं नहीं है और ना फिर पीछे देखना है आपको। और सीधे आकर अपना हाथ मुंह धो के
फ्री, फिर आप जा सकते हैं घर के बाहर। यह क्रिया आपकी गुप्त क्रिया होनी चाहिए और आपका कार्य बहुत तेजी से इसमें वशीकरण का होगा। मित्रों, गलत प्रयोग ना करें, यह हमारा हमेशा आपसे निवेदन है। अगर आपकी कोई प्रेमिका है, कोई पत्नी है, या आप जिसे चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसे प्रयोग करें और उससे शादी करें। सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें कि घर में, गांव में, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा उपद्रव हो जाए, केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा निकलता है। इसीलिए आपको सोच समझकर क्रिया का अंजाम देना है, तब आपको आनंद आएगा, वरना आपको मुसीबत खड़ी होगी। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कुशलता के लिए कामना करता हूँ श्री गुरुदेव से। आप हमेशा सफल होकर, संपन्न होकर, अच्छा आनंद लेते हुए वशीकरण का प्रयोग अपनाएं।